एक कंटेंट क्रिएटर या एक पर्सनल ब्रांड जो है वो कैसे कर सकता है? हाउ कैन दे बिल्ड ट्रस्ट? क्योंकि मेरे को लगता है तो पूरा वर्ल्ड जो है ना is moving through. Again another quote. Please. You must have seen this. ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ. मेरे पिन था मेरे Instagram post पे for the longest time कि everybody who wants to become successful will become a content creator either by choice or by force. By force. Like there's no other option for them to do it. तुम्हें एक ब्रांड तो बनना ही पड़ेगा. कंटेंट क्रिएटर, it doesn't mean that तुम्हें रोज आके एक रील बनानी है. It can mean that तुम्हें महीने में एक बार न्यूज़लेटर भेजना है अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को. Right? It can be, that's also content creation. So people often confuse this whole thought कि क्या हम रील थोड़ी बनाते हैं. तुम लिखते हो ना लिंक्डइन पे तुम हो क्रिएटर. Like shut up. I know. So I feel सब पर्सनल ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं. एंड पर्सनल ब्रांड जिस तरीके से बढ़ रही है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ Elon Musk as well, that people are now liking the thought, personality, attitude of an individual. तो वो इंसान कैसे ट्रस्ट बनाए? What can we learn from these large conglomerates, or what have you learned? Because you're doing the same thing. Sure. You're building trust, and I know this, that you won't do anything to break people's trust, and you would try to protect it if in some way it's getting harmed also. Yeah. So I've seen that, analyze that. I know you for that reason as well. So that's evident. Yeah. So how can somebody build trust as a brand? I'm talking. Sure. तो सबसे पहला तो मेरा सवाल एक ऑडियंस में यूजुअली होता है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं जो एक पर्सनल ब्रांड है, एंड एज एक्सपेक्टेड एक या दो लोग हाथ खड़ा करते हैं. सच ठीक है. देन आई आस्क द क्वेश्चन, आपको कितने लोग आपके नाम से जानते हैं? सबके हाथ खड़े. ठीक है. आप कितने लोग आपको आपके काम से जानते हैं? सबके हाथ खड़े. कितने लोग आपको आपकी फितरत से या आप कैसे इंसान हैं उससे जानते हैं? सबके हाथ खड़े. होता है देखिए, आप सब बाय दैट मेजर एक पर्सनल ब्रांड है. तो ये तो कभी भी शक के साथ मत जीना कि क्या मैं पर्सनल ब्रांड हूं या नहीं हूं. हर एक इंसान जो किसी भी और इंसान के साथ रह रहा है वो एक पर्सनल ब्रांड है. Love it. The only difference is how many people know of that brand, but not the fact that whether they know of the brand or not. तो तुम भी एक पर्सनल ब्रांड हो, मैं भी हूं, आप भी हैं, एंड यहाँ भी सब लोग हैं. सड़कों पे भी हर एक इंसान एक पर्सनल ब्रांड है. दायरा अलग है. क्या वो कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, या लाखों लोग हैं? देन द क्वेश्चन बिकम्स, ये पर्सनल ब्रांड बनता कैसे है? क्योंकि अगर हर एक इंसान एक पर्सनल ब्रांड है तो वो सिंपली आपके इन्हीं 3 चीज़ों पर बनता है. आपका नाम, आपका काम और आपकी फितरत. आपका नाम मतलब जब आपका नाम पुकारा जाता है तो बाकी लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं जब आप वहाँ नहीं होते. तो मैं, जैसे आपसे किसी ने पूछा, यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अंकुर? फॉर दैट you need to have a point of view on Ankur, and the person asking you also should have a point of view on Ankur, which means Ankur already exists as a brand without him being in the room. So that is established. फिर काम, अंकुर क्या करता है, आप क्या करते हैं, तो उससे. एंड फिर अगर आपने कभी अंकुर के साथ इंटरेक्ट किया है या नहीं भी किया है, लेकिन आपने उसको दूर से देखा है लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, तो वो इंसान कैसा है एंड वो कैसी चीज़ें बोलता है, कैसे लोगों से पेश आता है, all of that forms a persona. And the only thing that people are now subconsciously measuring is this persona a predictable, consistent persona or not? Do I see this persona being replicated consistently over a period of time or not? And strangely enough, just like a corporate brand, it doesn't matter what that persona is. It doesn't matter whether it is the right persona or the wrong persona. तो बहुत लोग जैसे बोलते हैं, यार दुनिया को क्या हो गया है, कैसे हमने आइडल्स बना लिए हैं, ये जनरेशन इसको फॉलो कर रही है, उसको फॉलो कर रही है. ब्रो, इट इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग. इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि जिस भी इंसान को वो फॉलो कर रहे हैं ना, वो देखते हैं कि वो हर रोज़ उठ के वही सेम पर्सोना बनाता है या एग्जिबिट करता है जो उनकी एक्सपेक्टेशन में है. चाहे वो गलत हो सही हो, फ़र्क नहीं पड़ता. तो कोई इंसान अगर 25 साल की उम्र में अपनी मर्सिडीज़ शो ऑफ कर रहा है और अपनी ओमेगा घड़ी दिखा रहा है, वो वही है.
वो ना ढोंग नहीं रच रहा है, वो जेन्युइनली अपने पैसे में इतना गुम गया है, इतना घुस गया है कि वही उसका वजूद बन चुका है। तो वो जब कंसिस्टेंटली सिर्फ पैसे के बारे में बात करता है और सिर्फ पैसा ही दिखाता है और सिर्फ घर खरीदने की बात करता है और सिर्फ गाड़ियां खरीदने की बात करता है, तो लोग उसी को एक पर्सनल ब्रांड मानते हैं क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू दैट कॉन्वर्सेशन। एंड कोई इंसान अगर सिंप्लिसिटी की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, किसी और चीज़ की बात करता है और सिर्फ वही बात करता रहता है, दे आर अट्रैक्टेड टू दैट। पीपल विल सेल्फ सेलेक्ट हु दे वॉन्ट टू फॉलो डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर इन लाइफ। Early on, they might follow money. Later on, they might follow relationships. Eventually, they may follow knowledge and spirituality. They'll make their choices. What they're constantly looking for is somebody to follow. That somebody will always be someone who has done that persona consistently for a period of time. That's it. So to answer your question in 2 words, consistency and authenticity. आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते हैं एंड वो तभी मुमकिन है जब आपको वो चीज़ ऑथेंटिकली आती है। आप ढोंग नहीं रच सकते। नोबडी कैन बी कंसिस्टेंट एट डूइंग समथिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिकली देम। नोबडी कैन बी कंसिस्टेंट एट डूइंग समथिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिकली देम, बिकॉज दे विल ब्रेक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं तो फटेगा एंड दिख जाएगा कि असली चेहरा ये है, एंड दैट इज व्हेन द पर्सनल ब्रांड इज गॉन. But somebody who does that consistently well is only doing it because they're authentically that person, and people will then follow. And this translates into a beautiful life lesson. जिंदगी में लोगों को impress करने की कोशिश मत करो. जो तुम हो वही बने रहो और देखो कि उससे कौन कौन impress होता है. Find your tribe. YouTube पे 450 मिलियन लोग हर महीना आते हैं सिर्फ हमारे देश से। 450 करोड़ लोग हर महीने YouTube को एक्सेस करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाएंगे तो उस 450 मिलियन में से आप कुछ ऑडियंस गारंटीड अपना ट्राइब बना लेंगे। तो मैंने 0.7% उसका बना लिया है अभी, तो 3.8 मिलियन के करीब कुछ है। रणवीर ने 2% बना लिया है तो उसका 10 मिलियन कुछ है। लेकिन हम दोनों ही 450 मिलियन से बहुत दूर हैं एंड शायद जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मिस्टर 20 भी इन 450 में से 200 नहीं उठा पाएगा। मैक्सिमम वो भी इससे शायद 20, 30, 40 उठा लेगा। दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डूइंग, you will always find enough people who will follow you, even if you are shit, as long as you're doing it consistently. As long as you're doing it consistently. And that is how you build a personal brand. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।